नमस्कार दोस्तों, इंडिया थॉट के एक और नए शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आपकी तबीयत एकदम ठीक होगी, आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने बीते दिनों अगर न्यूज़ देखी होगी, आपको श्रीलंका के तो हाल पता ही होगा, वहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। इसके कारण तो कई हैं, लेकिन इसका एक मुख्य कारण यह है मुफ्त की योजनाएं। सरकार ने, श्रीलंका की सरकार ने कई ऐसी मुफ्त की योजनाएं दे दी जिसके कारण सरकार के द्वारा जनता तक तो पैसा पहुंचा, लेकिन सरकार के पास कोई पैसा नहीं आया और धीरे धीरे करके सरकार के पास जितनी भी देशी मुद्रा थी वो सब खत्म हो गई। आज हम ये जानेंगे कि भारत को श्रीलंका से क्या सीखना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। भारत में भी ऐसा क्या है जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि बीते दिनों में श्रीलंका जैसे हाल भारत में हो सकते हैं या फिर भारत के कई राज्यों में हो सकते हैं। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि मुफ्त की योजना यानी फ्री बीज किसको कहा जाता है। देखिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, चुनाव के समय वोट पाने के लिए अलग अलग बयान देती है और अलग अलग ऐलान करती है, जिसमें ये कहती हैं कि हम आपको मुफ्त की योजनाएं देंगे, हम आपको मुफ्त लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे या फिर औरतों को वेतन देंगे। और आजकल तो कई पार्टीज ये भी ऐलान कर रही हैं कि हम आपको मुफ्त की बिजलियां देंगे। विडंबना की बात यह है कि ये पार्टीज ऐलान करने के बाद भी चुनावों में जीत गई है और उन राज्यों में अब क्या होने वाला है हम आपको आज बताएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये जो मुफ्त की योजना वाला सिस्टम है आज ही शुरू हुआ है। मुफ्त की योजना वाला सिस्टम शुरुआत से है और देश की हर पार्टी ये मुफ्त की योजना वाला सिस्टम एप्लीकेबल करती है, ट्राई करती है, लेकिन ये तब तक ठीक है जब तक एक छोटे अमाउंट में हो रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी एग्जाम में टॉप आ रहा है तो उसको स्मार्टफोन दे रही है या फिर लैपटॉप दे रही है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्केल पे इसको करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे पंजाब में अभी ये ऐलान किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि वो मुफ्त की बिजली देंगे, और गुजरात में भी अभी वो ऐलान कर रहे थे कि वो मुफ्त की बिजली देंगे। ये जो स्टेप्स हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं देश के लिए। अब हम ये जानते हैं कि ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो मुफ्त की योजनाओं के खिलाफ हैं और ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो मुफ्त की योजनाओं के समर्थन में। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो समर्थन में। इसमें पहला पॉइंट आता है एसेंशियल फॉर फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशंस। एक राज्य है जिसके अंदर जनता सिर्फ इसलिए बैठी है कि उनको कोई ना कोई सरकार आए और उनको फ्री बीज दे दे, उनको मुफ्त की योजनाएं दे दे। ये सबसे पहला पॉइंट है। इस तरीके के लोग ये चाहते हैं कि फ्री बीज जैसी चीज़ें लागू रहें, हमें मुफ्त की योजनाएं मिलती रहें, और यही लोग हैं जो मुफ्त की योजनाओं के समर्थन में। हालांकि ये गलत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे देश में जो इतने काबिल नहीं है या फिर इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें या अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकें, तो वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मुफ्त की योजनाएं कभी कभी इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के काम आती है। वो कैसे? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार और तमिलनाडु की सरकार कई ऐसे बहुत जानी जाती है कि वो औरतों को मुफ्त में सिलाई की मशीन देते हैं। इससे क्या होता है कि सरकार जिस कंपनी से सिलाई की मशीन खरीद रही है उस कंपनी को भी फायदा होता है, और दूसरा उन औरतों को भी फायदा होता है जिनको सिलाई की मशीनें मुफ्त में मिल रही हैं। इसके कारण ये औरतें अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लेती हैं और कहीं ना कहीं उन औरतों के द्वारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी काफ़ी फायदा होता है। तीसरा पॉइंट समर्थन में ये आता है कि ये स्कीम्स उन स्टेट्स में ज़्यादा फायदेमंद रहती है जहां डेवलपमेंट कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जहां पॉपुलेशन ज़्यादा और डेवलपमेंट कम है तो इस तरीके की स्कीम्स वहां के इंडिविजुअल्स को काफ़ी फायदे में रखती है और वो इन सब चीज़ों का काफ़ी लाभ उठाते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स थे जिनके द्वारा हम एक हद तक कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर मुफ्त की योजनाएं सही हैं। अब बात करते हैं कि उन आर्ग्यूमेंट्स की जो ये बताते हैं कि मुफ्त की योजनाएं गलत हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आता है जो मैंने आपको समर्थन में शुरुआत का 1 पॉइंट और लास्ट का 3rd पॉइंट बताया, उसका ड्रॉबैक। शुरुआत का पहला पॉइंट मैंने जिसमें बताया कि कुछ राज्यों में लोग ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार, कोई भी सरकार आए, हमें मुफ्त की योजना प्रदान करे और हम उसका लाभ उठाएं। दूसरा वो राज्य जिसके अंदर पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन डेवलपमेंट कम है, उसके अंदर भी आबादी ये चाहती है कि हमारी कोई ऐसी सरकार आए और हमें उसका फ़ायदा दे, मुफ्त की योजनाओं का हमें फ़ायदा मिले। इन 2 राज्यों में इंडिविजुअल्स को जो फ़ायदा मिल जाता है लेकिन राज्य के ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, यही है इसका पहला ड्रॉबैक, यही है मुफ्त की योजनाओं का पहला ड्रॉबैक। दूसरा क्वेश्चन है टैक्स पेयर्स का। टैक्स पेयर्स सरकार से सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि हम पैसा क्यों दें, हम टैक्स क्यों दें, क्योंकि सब कुछ फ्री में दे रहे हो तो हम टैक्स क्यों दें। तो ये क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि टैक्स पेयर्स पूछते हैं और हालांकि पूछना भी चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो कि सबसे मुख्य पॉइंट है वो ये है कि इन सब चीज़ों के कारण सरकार पैसा दे रही है, मुफ्त की योजनाएं दे रही है, उसके कारण
सरकार के पास कोई पैसा नहीं आ रहा, सरकार के पास से सिर्फ पैसा जा रहा है, राज्य के ऊपर कर्जा हो रहा है। इन सब चीज़ों के कारण राज्य की इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल ग्रोथ जो है काफ़ी अफेक्ट कर जाती है। ये दोनों ही चीज़ जब अफेक्ट कर गई एक राज्य की या किसी देश की, तो इससे बुरा खतरा देश के ऊपर और राज्य के ऊपर कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जिनके कारण पब्लिक चीज़ें जो हैं हमारे देश के अंदर, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे सरकारी हॉस्पिटल हो गया, सरकारी स्कूल हो गए, ये सब अफेक्ट कर सकते हैं। और इसी के कारण आज कुछ राज्यों में ये देखा जाता है कि बड़ी बड़ी पब्लिक बसेस तो चल रही हैं लेकिन वो धुआं छोड़ रहे हैं, काफ़ी पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं, आवाज़ कर करके चल रही हैं। बड़े बड़े खूब सारे सरकारी स्कूल तो बन गए लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर कुर्सियाँ टेबल ठीक नहीं है, वहाँ पे कोई अच्छा वर्कशॉप नहीं है, वहाँ पे कोई प्रोजेक्टर्स नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है इतना लाभ नहीं मिल पा रहा जितना प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को मिल पाता है। और इन्हीं चीज़ों के कारण आपको कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे बिल्डिंग्स की जो है मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। तो यही सब कारण है जिनके कारण आज श्रीलंका भी डूबा है और हमारे देश के कुछ राज्य भी जो हैं वो भी इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और आने वाले समय में वो भी इन सब चीज़ों के शिकार हो सकते हैं। अब आप ये सोचें कि मेरा कहने का ये मतलब कि सरकार कुछ मुफ्त करे ही ना, सरकार सब कुछ पैसे ले लेके करे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो भी मुफ्त में योजना करती है वो एक लिमिट तक हो। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की और गुजरात जैसे राज्यों की, तमिलनाडु जैसे राज्यों की सरकार, बिहार जैसे राज्यों की सरकार ये नहीं कह रही कि हम बिजली मुफ्त में दे देंगे। वो एक हद तक, जैसे लैपटॉप्स हो गए, गैजेट्स हो गए, औरतों को वेतन हो सकता है, लेकिन औरतों को वेतन मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा क्योंकि उनके अंदर जो है एनकरेजमेंट नहीं आएगा, उनके अंदर जो है एक भावना उत्पन्न नहीं होगी कि वो अपना खुद का व्यवसाय कर सकती हैं। वो उनको तो भाई घर बैठे पैसा मिलेगा तो उसमें तो कोई लाभ हो नहीं सकता। लेकिन रही बात लिमिटेशंस की, तो जैसे लैपटॉप हो गया, बच्चों को लैपटॉप दे दिया, साइकिल्स दे दी गई, उदाहरण के लिए सिलाई की मशीन दे दी गई, वो सबसे बड़ा उदाहरण था। इस तरीके की मुफ्त की योजनाएं चल सकती हैं देश के अंदर, ये लाभदायक भी हैं। जिन लोगों को लाभ होना चाहिए उनको लाभ भी मिलेगा। लेकिन अगर कोई सरकार ये कहती है कि हम मुफ्त की बिजली देंगे तो ये सरासर पागलपन है, भले ही वो कोई IITian हो या फिर कोई इंजीनियर हो। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं, मेरे विचार आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, काम के लगे, तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, इंडिया शॉर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे नहीं जुड़े हो तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। श्रीलंका के बारे में अगर आपको डीप और एनालिसिस टाइप की वीडियो चाहिए तो वो मैंने पहले ही बना दी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, इंडिया शॉर्ट को सब्सक्राइब कीजिए।